आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज राघव चड्ढा की, एक बंगला बने न्यारा। तो बंगला बंगला भाई देखो, मैं तो बिल्कुल इसका समर्थक हूं कि बढ़िया घर खरीदो, तगड़ा घर खरीदो, अच्छा घर खरीदो, हो सके तो बंगला खरीद लो, खूब पैसा कमाओ, घर अच्छा होना चाहिए। इसलिए सबसे पहली बात तो बड़ा होगा घर तो और अच्छा लगता है, एयर सर्कुलेशन बढ़िया रहता है, आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है। एक अच्छा सा बड़ा रूम बनाओ जिसमें लाइब्रेरी हो, किताबें हो, एक ध्यान का रूम बनाओ, गार्डन भी हो अगर तो क्या बात है, नेचर से कनेक्टेड रहोगे तो घर तो बढ़िया होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम बंगले की बात करेंगे। राघव चड्ढा जो हैं, राघव चड्ढा आपको बता दो कि बड़े यंग पॉलिटिशियन हैं। 1989 में उनका जन्म हुआ 11 नवंबर। अभी परिणीति चोपड़ा से उन्होंने एंगेजमेंट की, बहुत बहुत बधाई उनको। आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, राजेंद्र नगर दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, ठीक है, 2022, और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट। तो काफ़ी अच्छा खासा उनका स्टेचर है, यंगेस्ट हैं जो कि MP बने हैं पंजाब से। तो बेसिकली राघव चड्ढा कोर्ट चले गए। क्यों कोर्ट चले गए? क्योंकि बंगला जो है इनसे इनका छीन लिया गया। तो क्या केस है, हम बहुत अच्छे से बात करेंगे केस की, बढ़िया तरीके से एक चीज़ हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज शाम 5 बजे फ्लो की क्लास है, रवि सर क्लास लेने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो फटाक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, तो लास्ट डेट है आज। तो ये आप देख सकते हैं कि राज्यसभा सेक्रेटेरिएट डिसीजन टू अलॉट अ टाइप 7 बंगलो ऑन दी न्यू दिल्ली पंडारा रोड। देखो क्या, पहले कहानी समझ लो क्या है, ये सब छोड़ो आप। तो ये MP है राघव चड्ढा। अब देखिए बंगले हैं, बहुत सारे बंगले हैं, ढेरों बंगले हैं। अब ये बंगले कहां पे हैं? लुटियंस बंगलो जोन। टोटल 600 के करीब बंगले हैं, ठीक है। और पूल होता है बंगलों का। जैसे राज्यसभा में आपने सरकारी आवास में देखा होगा कि भाई देखा, जब आप सरकारी में जॉब करते हो तो आप कहते हो ना हमको सरकारी क्वार्टर चाहिए। लेकिन अब सरकारी क्वार्टर के पूल कितने हैं? 200, यानी कि उनके पास 200 ही घर हैं। तो हो सकता है उन्होंने 200 घर दे दिए तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहां पे पूल होता है। कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट में जो बंगले होते हैं वो भी उनके पास भी पूल होता है एक प्रॉपर। राज्यसभा के पास अपना पूल होता है, लोकसभा के पास अपना पूल होता है। तो अभी राज्यसभा के पास टोटल 600 बंगले हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया गया, बंगलों को डिवाइड किया जाता है कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइप की कैटेगरी। जिसमें कैटेगरी 8 जो होती है वो सबसे बड़े बंगले, मतलब जो सबसे प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जो मिनिस्टर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन सबको दिया जाता है। सबसे ऊपर तो राष्ट्रपति भवन होगा डेफिनेटली, सबसे ऊपर जो है वो तो राष्ट्रपति भवन रहेगा, है ना। और उसके बाद ये 8 कैटेगरी जो है वो आ जाती हैं। तो 600 बंगले हैं जो लुटियंस बंगलो जोन में फैले हुए हैं। इसमें फ्लैट्स भी याद रखिएगा, 600 बंगले में फ्लैट्स भी आ जाते हैं। 1 हो गया, ट्विन हो, 1 फ्लैट हो गया, सिंगल फ्लैट हो गया, ट्विन फ्लैट हो गया। तो टाइप 1 से लेकर टाइप 8 तक, ठीक है। तो टोटल 520 टाइप 7 है और टाइप 8 बंगलो हैं, ओके। अब राज्यसभा के में हैंडबुक के हिसाब से 101 जो बंगलो और 200 फ्लैट्स है वो राज्यसभा के पास है। यानी कि अब देखो 250 तो टोटल राज्यसभा की जो है वो मेंबरशिप्स हैं। लेकिन आपको बता दूं कि और भी भाई फॉर्मर इसमें डिप्टी स्पीकर हो गए, फॉर्मर MP हो गए, उन सबको भी फ्लैट और बंगले जो है वो दिए जाते हैं। तो अब ये अलॉटमेंट प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, समझ रहे हो कि कैसे अलॉट किया जाता है। राघव चड्ढा यही फंस गए भाई। देखो सिंपल सी बात है कि जो अलॉटमेंट प्रोसेस है उसमें अलॉटमेंट दिया जाता है कि भाई आपके स्टेचर के हिसाब से, आपके पोजीशन के हिसाब से। हाँ, ठीक है, छोड़ो उसको। तो आपके पोजीशन के हिसाब से आपको दिया जाता है। जैसे अगर आप मिनिस्टर हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जैसे राघव चड्ढा जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनको क्या है, उनको टाइप 5 में वो आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर मैं नया नया आया हूं तो ऐसा नहीं कि मुझे सबसे बढ़िया बंगला दिया जाएगा। प्रमोशन अगर होगा, 1 मिनट जरा रुकिएगा, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हेलो हेलो हेलो, इसको ऑफ करके ऑन कर देते हैं, फिर से गड़बड़ हो रहा है। तो जो हाउसेस हैं, ठीक है, उनकी हाउस कमेटी होती है जिसमें MPs होते हैं, ठीक है, जो अलॉटमेंट और मतलब जो भी अप्रूव करते हैं अलॉटमेंट और कैंसिल। एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है ना, इसीलिए मुझे बीच में ही लेक्चर को कट करना पड़ा, बट कोई बात नहीं। तो जैसे राज्यसभा है तो राज्यसभा वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो हाउसेस, जो हाउस कमेटी होती है, इसमें जो है ये कमेटी डिसाइड करती है कि किसको अलॉट करना चाहिए और किसको कैंसिल करना चाहिए।
ऐसे सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी कमेटी होती है, उनका खुद भी पूल ऑफ हाउस होता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब कमेटी क्या, उनका खुद पूल ऑफ हाउस होता है कि कौन से जज को क्या मिलेगा। समझ गए आप। अब राज्यसभा की बात करते हैं सबसे पहले। अब राज्यसभा के एमपी हैं, तो फर्स्ट टाइम एमपीज आर एंटाइटल्ड टू टाइप 5 बंगलोज। जो पहली बार एमपी बने हैं, पहली नए चुन के आए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री अगर एमपी बनेंगे तो मुझे टाइप 5 बंगलो जो है वो मिलेगा। राघव चड्ढा इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। टाइप 6 बंगलो या ट्विन फ्लैट्स, अच्छा ये या तो सिंगल फ्लैट या फिर बंगलो, ठीक है, इन दोनों में से कुछ एक मिलेगा। अब ट्विन फ्लैट यानी कि बड़ा फ्लैट, दो फ्लैट या फिर एक सिंगल बंगलो, ठीक है। ये उन एमपी को मिलेगा जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं, डेप्यूटी स्पीकर रह चुके हैं, डेप्यूटी चेयरमैन है, नॉमिनेटेड मेंबर्स है, फ्लोर लीडर्स हैं, ठीक है। कम से कम इन्होंने एक टर्म को कंप्लीट कर लिया, अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए। यानी कि सबसे पहले कौन, आप जो नए एमपी, उसके बाद प्रमोशन होगा आपका, मिनिस्टर हो अगर आप, या फिर अगर आपने एक टर्म कंप्लीट कर लिया तो आपको इससे बड़ा बंगलो दिया जाएगा जिसको टाइप 6 बोलेंगे। टाइप 7 बंगलो जो है, अब देखिए राघव चड्ढा, यही पूरा का पूरा मैटर है। राघव चड्ढा इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनको टाइप 7 बंगलो जो है वो दिया गया है। अब ये किसको दिया जाता है, जो कि एमपी हैं और फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं। तो अभी राघव चड्ढा यहां आए नहीं, लेकिन स्टिल अब देखिए एक्सेप्शंस होते हैं। मैंने बताया ना कि राज्यसभा सेक्रेटरी एक्सेप्शंस दे देते हैं कि आपको ये बंगला जो है वो मिलेगा। सितंबर में अलॉट किया था, अभी इनसे छीन लिया गया है, तो अब ये बोल रहे कि इस पे स्टे हमको चाहिए, ये चीज है। अब बिगेस्ट कैटेगरी जो होती है वो टाइप 8 होती है। ये उसके लिए दोज मेंशन्ड जो प्रीवियस कैटेगरी यानी कि सबसे बड़े जो होते हैं, ठीक है, उनको ये बंगले जो हैं वो दिए जाते हैं। अब चड्ढा के केस की अगर बात करें तो राज्यसभा मेंबर्स की जो हैंडबुक है, हाउस कमेटी चेयरपर्सन वो एथोराइज्ड है कि एक्सेप्शन जो है वो दे दे। मैंने क्या बताया कि राघव चड्ढा को एक्सेप्शन मिल सकता है। चड्ढा बता रहे हैं कि राज्यसभा सेक्रेटरी ने अभी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मोस्ट लाइकली यही है कि ये टाइप 5 कैटेगरी में बिलोंग करते थे, बट इनको टाइप 7 बंगलो जो है वो मिला, ठीक है। प्रीवियस हाउस कमेटी चेयरमैन ओपी माथुर ने का टर्म जो है वो 2022 में एंड हो गया, और अभी सीएम रमेश नवंबर 2 में आए 2022 में। यानी कि अभी कोई हाउस कमेटी चेयरपर्सन था ही नहीं जब चड्ढा को ये मिला था सितंबर में। समझ गए आप। यानी कि मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि हाउस कमेटी का चेयरपर्सन देखेगा, सेक्रेटरी देखेगा बेसिकली, ठीक है। तो अब यहां पे इनको सितंबर में बंगला मिला, और वो भी कौन सा, ग्रेड 7 का। मिलना कौन सा चाहिए था, ग्रेड 5 का, ठीक है। एक्सेप्शन दिया गया, बट जुलाई में उनका टर्म खत्म हुआ और नए आए नवंबर में, और इनको मिला सितंबर में। यानी कि जब राघव चड्ढा को बंगला मिला तो कोई चेयरपर्सन था ही नहीं। तो जैसे ही चेयरपर्सन आया, लगा अब कि हाँ भाई दिक्कत तो है। ये सारी चीजें कौन इंचार्ज होती है, बेसिकली सब CPWD के अंदर आता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, है ना। और वेरियस पूल्स होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और जनरल, ये पूल्स हैं। जैसे पूल्स आप समझते हो, जैसे राज्यसभा मेंबर है तो उसमें राज्यसभा में जितने बंगले अवेलेबल हैं, आप ऐसे समझ लो कि आप सरकारी में कहते हैं ना कि बहुत सारे सरकारी क्वार्टर्स हैं, तो आप जैसे ही चुन के आओगे, अगर सरकारी क्वार्टर्स अवेलेबल है तो आपको दिए जाएंगे। वो पूल होता है बेसिकली कि कितने घर हमारे पास अवेलेबल है, कितने आपको दिए जाने चाहिए। रिनोवेशन जो है, याद रखिएगा कि एक्सटीरियर प्रॉपर्टी को, अंदर अगर बहुत टूटा फूटा है, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल का बंगला आपने देखा 45 करोड़ में बहुत टूटा फूटा था बता रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन बाहर का आप ज्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो ये कहानी थी राघव चड्ढा की, आपको पसंद आई होगी आई होप। और ये शानदार कोर्स आज शाम 5 बजे इसकी क्लास होगी, पहली क्लास है, मत भूलिएगा जुड़ना, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।